30 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा था कि ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 के लेखक कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा बारबरा जे हेवेल्डर। उसके बाद से क्वेश्चन था कि 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। उसके बाद से आंसर था कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा पणजी, यानी कि गोवा में। उसके बाद से क्वेश्चन था किसे सलाका सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा मुदुल को, चित्रा मुदुल। उसके बाद से क्वेश्चन था कि IRIS सेमीकंडक्टर चिप संयुक्त रूप से इसरो तथा किसके सहयोग किसके साथ मिलकर विकसित किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के साथ। उसके बाद से क्वेश्चन था कि मसाकी कासावीरा, जिसे एबेल पुरस्कार 2025 मिला, किस देश से संबंधित है, यानी कि वो किस देश की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा जापान। उसके बाद से क्वेश्चन था किस प्रांचल पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर नहीं करती थी, तो उसका आंसर हो जाएगा कौशल निर्माण। उसके बाद से था कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए कैलोरी की औसत कितनी आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। उसके बाद से आंसर था कि 7 वर्ष से इससे अधिक आयु के शिक्षित जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे साक्षरता दर कहते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन था कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या का पता किसके योग से लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग से परमाणु द्रव्यमान का पता चलता है। उसके बाद से मैथ से क्वेश्चन था कि एक कूलर का अंकित मूल्य 3350 रुपया है और उस पर 8% का छूट दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3082 रुपया। उसके बाद से क्वेश्चन था कि 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 210 रुपया। ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन था कि असम राइफल किस देश के साथ बॉर्डर की रक्षा करता है, तो ये तो म्यांमार के साथ करता है, लेकिन ऑप्शन जो दिया था उसके अनुसार उत्तर पूर्वी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और भारत, बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान दिया था, तो उस हिसाब से उत्तर पूर्वी हो जाएगा। उसके बाद से था कि लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। उसके बाद से था ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। उसके बाद से कि पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में, राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था, पोखरण, गुजरात में, राजस्थान में। वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जून को मनाया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन था कि मैला आंचल के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद से था कि
2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद से था कि किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 371 में। उसके बाद से था कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। उसके बाद था कि गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद से था कि भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न क्या है? तो गेहूं हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद था कि कार्बी आंगलोंग पठार किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। उसके बाद से हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, उड़ीसा में। किस देश में चीन की बेल्ट एंड रोड इन्विटेशन से बाहर होने का निर्णय लिया है? यानी कि कौन सा देश है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इन्विटेशन से बाहर होने का निर्णय है? तो इसका हो जाएगा ओमान का अस्तुलनिया। उसके बाद से विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। उसके बाद से बक्साइट की खानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद से भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह 1907 में जमशेदपुर में हुआ था, जमशेदपुर, झारखंड। तो ये था आपका 30 जुलाई का जो कुछ क्वेश्चन थे जो आए थे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।